आज मैंने आपको लोगों को आज का जो विषय है वो बता दिया, और वो विषय है द मैग्नेटिज्म ऑफ द क्रॉस, शरीर का खचाव। आप लोग शरीर के विषय में अब तो अच्छी तरह से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये हमारा चिन्ह है, क्रिश्चियनिटी का चिन्ह है। किसी के गले में सलीब हो तो हम कहते हैं ये मसीही है, और किसी बिल्डिंग पर अगर वो सलीब हो तो हम कहते हैं ये चर्च हो सकता है, चर्च है। तो घर में अगर गेट पर कोई ऐसा सलीब का चिन्ह हो तो हम ये कहते हैं ये क्रिश्चियनों का घर है। इसने क्रिश्चियनिटी की पहचान बनाई और बड़ी वैल्यूएबल और बड़ी फेमस। और हम ये कहें कि आज के वक्त में पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी उसकी इतनी गिनती है, करीब पूरी दुनिया से 6 गुना ज़्यादा सब लोगों से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी है। पर बड़ी बात यह है कि ये इतनी बड़ी बरकत की बात, पहचान की बात ये शरीर के वसीले से हुई। एक वक्त में शरीर बहुत बुरी थी, उसको कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि सलीब क्रिमिनल को दिया जाता था, एक पापी आदमी को जो खूनी। और बाइबल में जो लिखा, नाम दिए वो इंसान जो ऊंचे पर चढ़ाया जाता है उसको कर्स कहा जाता है। और रोमन अंपायर के समय में या उसकी हुकूमत में यहूदियों को सलीब नहीं दिया जाता था, बल्कि वो लोग अपने लोगों को देते थे, जो रोमन हुकूमत के जो क्रिमिनल होते थे उनको सलीब दिया करते थे, यहूदियों के लिए नहीं थी। और हम ये देखें कि ये बाद में ये सिलसिला ये चला कि सलीब का, कि लोगों ने बड़ी जबरदस्ती से खुदावंद यीशु मसीह के लिए बात की कि उसको सलीब दिया जाए। और जब से खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़े तो जो कि जिसकी पहचान अच्छी नहीं थी, जिसको बुरा समझा जाता, वही सलीब सबके लिए एक अच्छा निशान बनी और बड़े खिंचाव का निशान बनी। और हम ये कहें कि हमारी भी बरकत का वसीला बनी, नहीं तो कोई उसको नहीं जानता था ना पहचानता था। तो आज हम ये देखें कि आप सब जगह पर ये चिन्ह कितना मीनिंगफुल है, कितना अच्छा और कितने अच्छे मतलब से ये भरा हुआ। पर हम ये देखें कि ये क्या वजह कि सलीब जो है वो कैसे खचाव करती है। लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को देखा, उसके सलीब को देखा, तो उन्होंने स्टडी करनी शुरू की। क्यों उसको मारा गया, क्यों जबरदस्ती मारा गया, बेदोषी को क्यों मारा गया। उन्होंने स्टडी की, इसमें इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या बात है। आप ये देखें कि दुनिया का पूरा ज्ञान, नॉलेज जो है वो वाई में है, वाई, ठीक है। तो आपको फिलॉसफर का नाम तो मुझे नहीं पता। सोक्रेटिस का नाम सुना, सोक्रेटिस, प्लेटो का सुना, अरिस्टोटल का सुना। ये यूनान के पुराने बहुत बड़े फिलॉसफर थे, बहुत फिलो का नाम सुना। तो मेरा कहने का ये सारे पुराने फिलॉसफर थे। और ये वो वक्त था जब के पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए यूनान में आते थे। यूनान में, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, किसी को कुछ नहीं आता था। हर तरह की, चाहे मेडिकल की पढ़ाई थी, चाहे मैथमेटिक्स था, और चाहे वो साइंस थी, चाहे कुछ भी था, सारे लोग पढ़ने के लिए यूनान में आते थे। और प्लेटो ने 4th BC में ये पहली यूनिवर्सिटी बनाई वहाँ पर, 4th BC में प्लेटो ने। और वो जो यूनिवर्सिटी वो एथेने में थी। एथेन का नाम सुना,
तो हाँ अथेने में बनाई थी। तो आप ये देखें उनके फिलासफर ये कहते हैं पूरी दुनिया का ज्ञान जो है वो एक ही बात में है, वह आप ये अगर यही सवाल आप करते रहेंगे तो आप PhD कर लेंगे। आप ये कहते हैं ना हमें पढ़ाई नहीं आती, पर बड़ी बात फार्मूले की मैं बात आपको बताता हूँ। तो आप यही सोचें ये सब कुछ प्योर, तो आप डगरा में हो जाएंगे, तो आप रिसर्च करने लग जाएंगे। आप अब्दुल कलाम से कम नहीं होंगे, उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो लोगों ने भी यही सवाल किया, क्यों मरा मसीह, क्यों सलीब पर उसने अपनी जान दी, क्यों इतनी अच्छी जिंदगी को सलीब पर चढ़ा दिया। तो उन्होंने जब स्टडी की तो उस सलीब का खचाव दुनिया में बढ़ा, उसने जिंदगियों को अपनी ओर खींचा, प्रभावित किया, अपनी तरफ खींचा। वचन में क्या लिखा, अगर मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा यूहन्ना के इंजील में, तो सारी दुनिया को मैं अपनी तरफ खींचूंगा। तो इसलिए उसके मैग्नेटिज्म के वसीले से ये सारा कुछ हुआ। मैं छोटी छोटी बातें 2-4 बताऊंगा। पहली बात क्या वजह थी, क्या थी लोगों ने पढ़ाई, क्या उसमें सोचा, क्या निष्कर्ष निकाला, मतलब नतीजा क्या निकाला सलीब को देखा। पहली बात है कि उसकी जो खुदावंद यीशु मसीह की जो सैक्रिफाइशियल लाइफ थी, मतलब क्या क्या कुर्बानी की भावना है, उसकी कुर्बानी उसने लोगों को प्रभावित किया, अपनी तरफ खींचा। ओ खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी सलीब पर, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आज तक हुकूमत के लिए कोई मरा होगा, पॉलिटिक्स के लिए कोई मरा होगा, पर दुनिया को बचाने के लिए या गुनाह की माफी के लिए ये नहीं कभी किसी ने ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है। लोग क्या देखो महात्मा गांधी ने गोली खाई है, ठीक है, तो ठीक है, नोटों पर उसकी शक्ल बनी है, पर हम मेरा कहने का मतलब दुनिया में ऐसा कोई गुरु या अवतार ऐसा नहीं है जिसने गुनाहों के बदले में अपनी जान सलीब पर दी हो। बाइबल आपको ये सिखाती है कि बिन खून बहाए पाप की माफी में, यही लिखा सिखाती है नहीं, बिन खून बहाए पाप की माफी में, इसीलिए बलिदान चढ़ाया जाता। तो अब यह जरूरत नहीं थी कि भेड़ों की या बकरियों की या जानवरों की कुर्बानी दी जाए पापों की माफी के लिए। यही तो खुदा ने उनको पापों की माफी के लिए ये बताया था रास्ता कुर्बानी का। ये 5 तरह की कुर्बानियाँ लेवी की किताब में बताई गई हैं, और तो वहाँ पर अब ये जरूरत नहीं। हिब्रू का खत पढ़े, इब्रानियों का 9 बाब, वहाँ पर लिखा कि खुदावंद यीशु से अपने ही खून के वसीले से ऊपर के चर्च में गया, आसमान के चर्च में, ये दुनिया जमीनी चर्च पर नहीं, खुदा के चर्च में अपने ही लहू के द्वारा आप गया बलिदान देने के लिए, है माफी के लिए। ये है सैक्रिफाइसल लाइफ, कितनी बड़ी कुर्बानी। वो यीशु से हमारे गुनाहों के लिए मरा। आज तक कभी किसी ने ऐसे बात इस तरह से दुनिया के लिए या दूसरों के लिए अपनी जान सलीब पर नहीं दी, किसी ने भी अपनी जान नहीं। कोई मिसाल आज ये हम भी देखें, यहाँ पर भी आज तालीम कही, यहाँ पर भी सुने, वहाँ पर पेनल्टी जरूर लगाई थी, मारा जरूर गया, पर इसके बदले में हम ये देखें कि पर इंसान के बदले में किसी गुरु ने अपनी जान ऐसे नहीं दी, क्यों यीशु मसीह ने दी। खुदा ने अपनी बेटी की जो बलिदान किया, ये इस चीज ने क्या किया, मैग्नेटाइज किया, प्रभावित किया, लोगों को अपनी तरफ खींचा। तो हम ये देखेंगे पहली बात। दूसरी बात, खुदा की मोहब्बत देखी। उन्होंने ये जाना कि खुदा देह धारण करके यीशु मसीह में आया, क्योंकि जो बातें उसने की और जो काम उसने किए वो कोई कर ही नहीं सकता।
निकोदेमस क्या कहता है? वो कहता है, हे नेक उस्ताद, हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया, और क्योंकि जो काम तू करता है अगर खुदा उसके साथ ना हो तो वो कर नहीं सकता। बड़ा पढ़ा लिखा आलम इंसान, वो कहता तू खुदा की ओर से गुरु होकर, वो कहता है तो दुनिया के स्कूलों में पढ़े हैं, तू खुदा के कॉलेज में पढ़कर आया, तो ये है बड़ी बात। तो पर वो जो इतना रबी था शास्त्री साहब, वो ऐसी बातें करता है। पर उन सब लोगों ने जब ये देखा कि खुदा की कितनी मोहब्बत है, खुदा का स्वरूप तो उन्होंने देखा था कि शायद गुस्से वाला है, पर अब देखा कि खुदा कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, कितना प्रेमी। और यूहन्ना की अंजील 3:16 में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की है, दुनिया से, हम ये कहें पापियों से मोहब्बत। तो अच्छे लोग अच्छे लोगों से मोहब्बत करते हैं, पर खुदा ने पापियों से मोहब्बत की, तो ये कितनी बड़ी प्यार की बात है। तो उन्होंने जब ये देखा दुनिया ने कि कैसे खुदा ने इतना प्यार किया कि अपना बेटा दे दिया सलीब पर मरने के लिए, खुदा की मोहब्बत को वो समझे, तो इस चीज़ ने भी उन लोगों को मैग्नेटाइज किया, मन अपनी तरफ खींचा। और जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उन्होंने खुदा की प्लान को समझा, योजना को समझा। वाह वाह, क्या बात है, खुदा की कैसा तरीका, कैसी योजना है। तो आप ये देखे कि आपने मछली पकड़ते देखा ना लोगों को कैसे पकड़ते, आगे क्या लगाते हैं, डोर के आगे हुक है, उसके आगे चारा लगाते हैं, चारा, ताकि मछली उसको खाए तो फिर वो पकड़ी जाए। तो हम ये देखें कि रब ने भी अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से वो हुक लगाई, शैतान को पकड़ने के, लूसीफर को पकड़ने के लिए हुक लगाई, पर उसको पता नहीं चला बेसमझ को कि ये मेरी मौत है, उसको पता नहीं चला। और उसने तो ये सोचा कि मैं तो ऐसा है कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया तो काम खत्म हो गया, उसने यही सोचा है। जैसे वो कहते हैं ना कि एक कौवे को ऐसे लटका दो तो बाकी सारे भाग जाएंगे, उन्होंने सोचा चेहरे भी भाग जाएंगे है, पर वो तो काम ही उल्ट हो गया, उल्ट हो गया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा इंजील में, अब दुनिया का सरदार बाहर निकाल दिया जाएगा, शैतान लूसीफर वो बाहर निकाल दिया जाए, और उसकी सलीब के वसीले से, ठीक है, उसकी सलीब के वसीले। तो हम ये देखें तो कैसे खुदा ने, ये खुदा की कितनी बड़ी प्लान थी शैतान को मारने के लिए और उसको कैद करने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए। ये कितनी बड़ी प्लान योजना, ये इंसान के समझ में कैसे आ। इसीलिए तो पृथ्वी पर खात में लिखा है कि खुदा की कमजोरी इंसानों की ताकत से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, और खुदा की बेवकूफ़ी या उसकी हम जी के अनज्ञानता, वहाँ पर तो उर्दू में तो बेवकूफ़ी लिखा है, तो लिखा इंसानों की अकल से कहीं ज़्यादा बढ़कर। खुदा की ये कमजोरी और खुदा की नादानी इंसानों की अकल से और इंसानों की ताकत से कहीं ज़्यादा बढ़कर। ये इंसान, ये बातें इंसानों की जल्दी में ये समझ में नहीं आती, पर ये खुदा की योजना देखो क्या सी। जब उन लोगों ने खुदा की योजना को देखा समझा तो वो लोगों पर भावत हो, मैग्नेटाइज हो। और चौथी बात मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये एक मॉरल इन्फ्लुएंस हुआ। इसको आप ट्रांसलेशन में क्या कहते हैं, नैतिक प्रभाव, मॉरल इन्फ्लुएंस है, नैतिक प्रभाव हुआ। तो मेरे ख्याल है कि ये शब्द अभी आपने हिंदी का भी ये नहीं जानते, मैंने ट्रांसलेशन तो किया, पर ये समझ आपने ये समझ एक जिंदगी का कोई प्रभाव होता है। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं। एक लड़के ने
गलत काम कर दिए तो उसको कैद हो गई 2, 3, 4 साल। तो जब कैद हो गई तो उसके पास पैसे तो नहीं थे, या तो इतना जुर्माना देते या फिर 4 साल कैद पूरी करे, पैसा भी नहीं था। उसकी माँ ने जेल में काम करना शुरू किया, पत्थर ढोने शुरू किए, हाथों में जख्म, पाँवों में जख्म। अपनी माँ को देखता था खिड़की में से, कैसे बुरा हाल, पसीना और जख्म। और उसने 4 साल के बजाय उसने 1.5-2 साल में 1.5 साल में वो सारे पैसे जमा कर दिए अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। उसने वो कीमत अदा कर, वो कहता मैं अपनी माँ के खून बहाने के वसीले से और पसीना बहाने के वसीले से ना बचाया गया। तो ये है मॉरल इन्फ्लुएंस, नैतिक प्रभाव किसी जिंदगी का जब दूसरे पर प्रभाव पड़ा। यीशु मसीह की जिंदगी का भी प्रभाव लोगों पर पड़ा, मॉरल इन्फ्लुएंस ये प्रभाव पड़ा और इसने मैग्नेटाइज किया है लोगों को अपनी तरफ खींचा। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा का कुछ बात है जिससे यीशु मसीह ने प्रभाव किया है। तो उसकी सलीब ने ऐसा चमकिया काम किया कि सारी दुनिया को अपनी तरफ खींचा है, कोई कमी नहीं रही। पापी सब पापी उसके पास आए और आज भी वो काम करता है, आज भी उसकी सलीब और वो मैग्नेटाइज करती है, वो दोनों का काम करती है, पापियों को अपनी तरफ लाने के लिए विश्वास कराती है और ये समझाती है कि खुदा ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम सलीब पर किया। लोग अपने आप से आते हैं, तो हम कन्विंस नहीं करते कई बार, मतलब लोग अपने आप से आते, कौन ये उनके मन में बात डालता है। बाइबल में जैसे लिखा ना कि मैं आखिरी समय में मैं सब कौमों को हिला दूंगा, ये हागे नबी की किताब है, हागे नबी की किताब, मैं सब कौमों को हिला दूंगा। वो सारे अपने अपने बलिदान लेकर इस घर में आएंगे, है तो कहता है सारी कौमों को हिला, वो सारे इंसानों को और कौमों को हिलाने वाला वो खुदा यीशु मसीह है प्रभु, और उसकी सलीब है दुनिया को हिलाने वाली, मैग्नेटाइज करने वाली। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम यीशु मसीह की चुमकिया सलीब की चुमकिया शक्ति के वसीले से हम सब बचाए गए हैं। खुदा का शुक्र हो, बड़ाई हो, तारीफ। खुदा आप सब लोगों को बहुत बहुत बरकत। आमीन।